झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रामगढ़ के झंडा चौक के पास गणेश मूर्ति विसर्जन के जुलूस में बेलगाम स्कॉर्पियो घुस गया था। घटना में 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसमें एक घायल अभिषेक की इलाज के दौरान मौत हो गई। अभिषेक शहर के लोहार टोला का निवासी था। घटना के बाद स्कॉर्पियो लेकर चालक फरार हो गया था। आक्रोशित लोगों ने हादसे के विरोध में सड़क जाम भी किया, हंगामा भी किया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये 2 तस्वीरों के जरिए घटना को समझने की कोशिश। पहली तस्वीर जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो जुलूस निकला उसमें किस तरीके से बेकाबू स्कॉर्पियो घुस गया और उसके बाद घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा है। घटना के बाद तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का सीसीटीवी और मोबाइल पर वायरल वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने इससे पहले बेसिक स्कूल के पास एक ऑटो और कार को अपने चपेट में लिया था और उसके बाद जुलूस में शामिल लोगों को टक्कर मारते हुए भाग निकला। स्कॉर्पियो हजारीबाग का बताया जा रहा है। पुलिस स्कॉर्पियो और उसके ड्राइवर को पकड़ने में जुटी है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। इधर घटना के बाद लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं, रामगढ़ से विसर्जन जुलूस में एक स्कॉर्पियो घुस गया। तस्वीरों में देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे से होगी रामगढ़ से जावेद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही अपडेट लेते हैं। जावेद, सबसे पहले तो घायलों की स्थिति बताइए। एक की तो मौत हो गई है और जो लोग हैं घायल, उनकी स्थिति कैसी है? जी, सभी घायलों का इलाज जो है विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। यहाँ की रांची के भी अस्पताल में घायलों को भेजा गया है। 6 से अधिक लोग इस घटना में घायल हुए हैं, क्योंकि रात्रि में 9:30 बजे की ये घटना है। उस वक्त बारिश हो रही थी, इसके कारण जो है और अधिक लोग स्कॉर्पियो के चपेट में नहीं आए, अन्यथा और बड़ी घटना हो सकती थी। अभी सुबह में शहर के लोहार टोला के युवक अभिषेक विश्वकर्मा की मौत हो गई है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, उनके घर के पास से वापस आ रहा हूँ। पुलिस जो है स्कॉर्पियो के बारे में पता कर चुकी है। स्कॉर्पियो हजारीबाग की बताई जा रही है। जी, हंगामा कर रहे थे आक्रोशित लोग। क्या अभी भी उस तरीके का हंगामा जारी है? लोगों में नाराजगी है तो क्या वो प्रदर्शन फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, चूंकि अभिषेक की मौत हुई है तो लोग अभी उनके घर पे ही जुटे हुए हैं। अभी हंगामा नहीं है, लेकिन पुलिस जो है वो हजारीबाग के लिए निकली है स्कॉर्पियो को जब्त करने के लिए और उसके चालक को यह भी बताना जरूरी समझ रहे हैं कि स्कॉर्पियो ने इससे पहले 3 वाहनों को अपनी चपेट में लिया था। उसके बाद झंडा चौक के पास विसर्जन में चल रहे लोगों को उसने कुचलने का प्रयास किया, यह कह सकते हैं कि कुचल ही दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी के लिए। और गिरिडीह में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन बाइक सवार का बाल भी बाका नहीं हुआ। बाइक सवार को मौत छू कर निकल गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित पपरा टांड रोड में पड़ने वाली 3 मुहाना रोड टोल टैक्स पॉइंट के पास की घटना है। यहां एक बाइक और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस टक्कर में बाइक तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि बाइक सवार उछलकर कार के ऊपर ही आकर गिर गया। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से ये हादसा हुआ है। जोरदार भिड़ंत हुई है कार और बाइक की, लेकिन गनीमत ये रही कि बाइक सवार बच गया है। वहीं ये घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। गढ़वा में मेराल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर 4 देसी शराब भट्टी को ध्वस्त किया है। संगबरिया, बसरिया और बिकताम के जंगलों में अभियान चलाया गया। चारों शराब भट्टी से करीब 90 लीटर तैयार देसी महुआ के साथ शराब बनाने के उपकरण और बर्तन भी जब्त किए गए। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध देसी शराब का कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। झारखंड सरकार और उनके अधिकारी विकास के दावे करते नहीं थकते, लेकिन पूर्वी सिंहभूम से जो तस्वीरें आई हैं उसे देखकर समझा जा सकता है कि विकास के दावों की हकीकत आखिर क्या है। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला अनुमंडल के गुड़ा बांधा में सड़क की सुविधा आज तक नहीं मिल सकी। यहाँ के बीहड़ और दुर्गम इलाके में बसे गांव मटियाल डीह में लोग कीचड़ और फिसलन युक्त कच्ची सड़क से होकर आने जाने को मजबूर हैं।
बरसात के दिनों में ये सड़क चलने लायक नहीं रहती है। देखिए तस्वीरें, ये वो सड़क है जिसके जरिए लोग यहां पर आवाजाही करते हैं और ये झारखंड के जो विकास है उसकी सच्चाई बयां कर रही है। दलदल के रूप में बदलने के बाद यहां पर लोग फिसल कर गिरने से बचने के लिए हाथ में चप्पल लेकर चलते हैं। वहीं अगर कोई बीमार हो जाए तो मरीज को खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है, तब जाकर अस्पताल तक पहुंचा जा सकता है। 150 लोगों की आबादी वाले इस गांव में अविभाजित बिहार के समय से ही सड़क नहीं है। अधिकारियों और नेताओं से लगातार गुहार के बाद भी यहां ना तो सड़क बन सकी और ना ही लोगों की समस्या का समाधान हो सका है। और आए दिन हम आपको ऐसी तस्वीरें भी दिखा रहे थे। झारखंड से कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। कल भी जो तस्वीर सामने आई थी उसमें भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से वो गर्भवती महिला को उठाकर 2 महिलाएं पकड़ कर ले जा रही थी। उन्हें अपने घर से निकालकर करीब 2 किलोमीटर तक उन्हें चलना पड़ा था, तब जाकर निजी वाहन में उसे बिठाया गया था। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से झारखंड में सड़कों की हालत बनी हुई है। 20 साल से सड़क का इंतजार है लेकिन अब तक इंतजार पूरा नहीं हुआ। ये मटियाली टोला है। हमका सड़क तो बेहद ख़राब है। पेशेंट भी ऐसे ले जाते हैं तो कीचड़ होके जाना पड़ता है। इतना कीचड़ है कि जहाँ पैर रखिएगा वहाँ पर फिसल होने का चांस बहुत रहता है, जिसके हम उस फिसलते पेशेंट को ले जाते हैं गंतव्य स्थल तक। वहाँ से फिर गाड़ी एम्बुलेंस वगैरह आता है, वहाँ से फिर हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। जब भी कोई चुना होता है, मुखिया एमएलए एमपी जो कुछ भी चुना होता है, हम लोग जिक्र करते हैं कि हम लोग को सड़क बनाने के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जब भी कोई आता है हम लोग करवाते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसमें। पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबंदा प्रखंड का सबसे बिहड़ी इलाका ये मटियालडी गांव। हम इस वक्त मटियालडी गांव में हैं और मटियालडी गांव पहुंचने के लिए आपको काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। इस गांव में पहुंचने के लिए कीचड़ युक्त यह सड़क है। करीबन 1 किलोमीटर तक यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी संघर्ष के बाद वे इस सड़क से आना जाना करते हैं और तब जाके वे गांव पहुंचते हैं या फिर गांव से बाहर इन्हें जाना पड़ता है। मैं न्यूज़ 18 के थ्रू से मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो मेन सड़क है उसे बहुत ही संघर्षपूर्ण सड़क है। ठीक है, हम लोग का यहाँ स्कूल भी काफ़ी दूर है, यहाँ से कोई सड़क की व्यवस्था नहीं है। हम लोग के बरसात के टाइम में ये सड़क जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैं सरकार से ये विनम्र करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे लिए कोई सुविधा कर दे। अगर कोई गांव में बीमार पड़ जाए तो आप लोग क्या करते हैं? जब कोई बीमार हो जाता है हम लोग से कोई चारा ही नहीं है। सिर्फ किसी बीमार व्यक्ति व किसी पेशेंट को खाट के द्वारा ही किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। तो गांव के जो रतन सवर हैं वो बताते हैं कि काफ़ी संघर्षपूर्ण यह जिंदगी है। सड़क नहीं होने के कारण इस गांव में कई तरह की समस्या आज भी बनी हुई है और ये सरकार से गुहार लगाते हैं कि करीबन यह 1 किलोमीटर सड़क जो काफ़ी जानलेवा बनी हुई है उसे जल्द ही उससे बनाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल पाए। रविंद्र कुमार, न्यूज़ 18, घाटशिला। पाकुड़ के आमड़ापाड़ा प्रखंड में पक्की सड़क नहीं है जिसके कारण गांव के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। बरसात के दिनों में सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाता है। यहां की सड़कों का भी हाल देखिए, तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहे हैं। लोग पगडंडियों के सहारे यहां पर आना जाना करते हैं। बिहार से झारखंड को अलग हुए 20 साल हो गए लेकिन यहाँ के आदिवासी आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। गाँव का जायजा लिया संवाददाता नंदकिशोर मंडल ने। हम पाकुड़ जिले के आमड़ापाड़ा प्रखंड में बिशनपुर गांव पर हैं और यहाँ का जो समस्या है ये यहाँ सड़क नहीं है। सड़क को लेकर कई वर्षों से लगातार ग्रामीण आवाज़ उठा रही है। हाँ, हम लोग भी शिकायत किए थे मुखिया से और जिला परिषद बीडीओ से, तो हम लोग दरखास्त भी जमा किए थे लेकिन वो लोग भी हम लोग का रास्ता बनाने का योजना नहीं दिया है। सरकार ही हम लोग को ध्यान नहीं देता है, लेकिन हम लोग तो दरखास्त बहुत बार लिख के दिए हैं लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं देता है। तो हम लोग क्या मुश्किल में पड़ गए होंगे, कैसे निकलेंगे। मुखिया जी को जो है इस समस्या से अवगत कराया था परंतु अभी तक इसका कोई निदान नहीं पाया है। अब देखा जाए कब तक जो है इस सड़क का निर्माण होता है। न्यूज़ 18 पाकुड़ से नंदकिशोर मंडल की।
और देखिए, हालत नहीं सुधर रही है। पश्चिम सिंहभूम में बदहाल सिस्टम की एक और तस्वीर सामने आई। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक गर्भवती महिला को परिजनों ने गोद में लेकर अस्पताल पहुंचाया। उन्नत झारखंड की बदतर तस्वीर। पग पग पर बदहाली की लकीर। गांव से 2 किलोमीटर आसपास गोदी करके बदहाल व्यवस्था के दावे बीमार। बहुत बारिश है तो उधर गाड़ी भी नहीं जाती है। हम लोग खादों की चढ़ाई ना, तो गाड़ी भी फंस जाएगा तो रांची में साइबर अपराधी नए नए पैतरों का इस्तेमाल कर लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। कई लोगों के बैंक खातों की जानकारी लेकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के ट्रांजैक्शन में फंसाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। रांची में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराधी इन दिनों फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर अलग अलग बैंकों में ऑनलाइन खाता खुलवा रहे हैं और उस बैंक खाते में ठगी के रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। हाल के दिनों में कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें पुलिस तकनीकी अनुसंधान के बाद भी अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी के एनालिसिस में जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमारे रांची पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आए हैं, वो जनरली खातों का ट्रांसफ़र पहले किसी यूपीआई वॉलेट या फिर ई वॉलेट से करके किसी बैंक अकाउंट में करते हैं, और जो मैक्सिमम जो खाता जिसमें अभी ट्रांसफ़र इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें मिल रहा है वो स्मॉल पेमेंट बैंक्स का है या फिर वैसे बैंक्स का है जिसमें ऑनलाइन खाते खुलवा। वहीं साइबर ठगी का शिकार डॉक्टर स्पंदन चंद्रा का कहना है कि पिछले 2 साल पहले उनके साथ साइबर ठगी की घटना हुई थी। साइबर थाने में इस मामले में शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक इस मामले में पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई है और न ही अपराधियों की पहचान हो पाई है। टेक केयर करना है कि हमारे पैसे कहीं गलत जगह ना जाए, बिकॉज रिकवरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। हम लोग के अभी अराउंड आई थिंक 2 इयर्स हो चुका है इस बात को,
हमने केस FIR भी किया था, सब कुछ किया था, बट बिकॉज़ वो दिल्ली का गैंग था तो यहाँ के लोकल पुलिस ने बोल दिया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। साइबर फ्रॉड का शिकार होने के बाद लोग बैंक और साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन लोगों को निराशा ही हाथ लगती है। बैंक उसी अकाउंट पर कार्रवाई करती है जिसमें पैसे ट्रांसफर होते हैं, लेकिन साइबर अपराधी बहुत सतर्क रहते हैं। वह तुरंत इन पैसों को दूसरे मोबाइल वॉलेट, पेटीएम या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और डेबिट कार्ड के जरिए राशि निकाल लेते हैं, जो पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। पलामू के नौडीहा पंचायत में शुक्रवार को ग्रामीणों ने पुलिस की टीम के साथ मारपीट की थी। अब इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मनातू थाना के प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि 10 सितंबर की रात उनकी टीम मेदिनीनगर से कोर्ट का काम निपटाकर मनातू लौट रही थी। तभी रास्ते में नौडीहा गांव के पास लोगों की भीड़ देखकर मामले को जानने के लिए वे लोग रुक गए। तभी भीड़ ने पुलिस की टीम को गाड़ी से निकालकर पिटाई शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ी पर एक महिला पुलिस भी थी जिसके साथ भीड़ के द्वारा बदसलूकी की गई। नौडीहा पंचायत भवन के सामने ग्राम सेवरी ने देखा कि कुछ लोग रोड पर हो हल्ला कर रहे हैं और भीड़ जमाए हुए सभी ने लाठी डंडा सब पकड़ रखा है। जब हमारी गाड़ी वहाँ पहुँची तो उक्त लोगों ने हमें ज़बरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालकर हम सभी को मारा पीटा